डियर लर्नर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में मैथ के कुछ शॉर्ट वीडियो बनाए थे, तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो बनाएंगे केमिस्ट्री के। जैसे कि आज हम लोग फेज रूल डिस्कस करेंगे। फेज रूल होता क्या है? फेज रूल को जेम्स विलार्ड गिब्स ने दिया था, ठीक है। जेम्स विलार्ड गिब्स ने दिया था। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, अगर नो एक्सेप्शन फाउंड इफ इट इज़ परफेक्टली अप्लाइड। फेज रूल तो हम लोग जानते ही हैं, या प्लस पी बराबर सी प्लस टू होता है। तो नो एक्सेप्शन होता है अगर ये परफेक्टली अप्लाइड होता है। कैन कैलकुलेट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंसंट्रेशन। मतलब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर ले रहे हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। इक्विलिब्रियम नॉट influenced by electrical magnetic force, gravity or surface action follows as the phase rule, but it is affected by temperature and pressure, etc. टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो हमारा फेज रूल होता है एफ प्लस पी बराबर सी प्लस टू होता है। एफ प्लस पी बराबर सी प्लस टू, ये देखिए ये। तो इसमें जो एफ होता है वो हमारा नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और जो इसमें पी होता है नंबर ऑफ फेज होता है, और जो सी होता है वो नंबर ऑफ कंपोनेंट होता है। तो जैसे कि फेज किसे कहते हैं हम लोग देख लेते हैं। फेज में और मे बी डिफाइंड एज फिजिकल डिस्टिंक्ट मैकेनिकली सेपरेबल बाय अदर सच पॉइंट ऑफ द सिस्टम। मतलब कि फेज जो होता है वो क्या होता है, एक फिजिकली डिस्टिंक्ट मैकेनिकली सेपरेबल होता है, जो अदर पॉइंट पे भी होता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर सिस्टम जो है हमारा। तो वाटर सिस्टम क्या होता है, उसमें आइस होता है, वाटर होता है, वाइपर होता है। तो जो वाटर है ना, तो उसको हम आइस भी लिखते हैं, सॉलिड भी आइस जो होता है उसका सॉलिड फॉर्म होता है, और वाटर लिक्विड फॉर्म होता है, और गैस वाइपर फॉर्म होता है। तो इसमें तीन फेज हैं, क्योंकि देखो जो सॉलिड एक है, एक लिक्विड है, एक गैस है। तो ये तीन फेज हो गए, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये क्या कितने फेज हो गए, एक दो तीन, तीन फेज हो गए। तो ये थ्री फेज है। हम फेज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए कुछ पॉइंट याद कर लीजिए। देखिए, सॉलिड जो होता है ऑलवेज फ्रॉम सेपरेबल फेज में होता है, और लिक्विड जो होता है अगर मिजिबल है, ठीक है, तो वन फेज होगा, अगर नॉन मिजिबल है तो दो फेज होगा। इसके बाद हम लोग गैस के लिए समझ लेते हैं। गैस जो होता है हमेशा, गैस जो हमारा देखिए, सॉलिड जो होता है हमारा हमेशा, सॉलिड जो होता है हमेशा सेपरेबल फॉर्म में होता है, और लिक्विड अगर मिसिबल है तो वन फेज होगा, और नॉन मिसिबल है तो टू फेज होगा। और देखिए, जो गैस होता है हमारा गैसियस होता है, वो हमेशा वन फेज में होता है, चाहे मिसिबल हो चाहे नॉन मिसिबल हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कैसे होता है। देखिए, CaCO3 सॉलिड है, इसके बाद CO सॉलिड है, उसके बाद CO2, ये CO2 में बन गया। तो उसके बाद इसमें नंबर ऑफ फेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सॉलिड जो होता है हमेशा सेपरेबल होता है। तो एक सॉलिड एक गैस। देखिए, सॉलिड गैस क्या हो गया, थ्री फेज। जैसे कि कुछ एग्जांपल दिया है, PCl5 सॉलिड है, PCl3 लिक्विड है, गैस। देखिए, हमेशा जो हमारा सॉलिड होता है वो सेपरेबल, ये लिक्विड, ये गैस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ पे कितने फेज हो गए, थ्री फेज हो गए। अब हम लोग ये क्वेश्चन देख ले, 2CaSO4 जो है, टू मालिक्यूल CaCO, टू मालिक्यूल CaO, और टू मालिक्यूल SO2 और O2 में टूट गया। तो देखिए, यहाँ से एक सॉलिड, ये सॉलिड में सेपरेबल, लेकिन देखिए गैस जो है हमेशा वन फेज में ही रहेगा। तो यहाँ से कितने हो गए, सॉलिड वन फेज में है, एक गैस हो गया। तो यहाँ से कितने हो गए, थ्री फेज हो गए कि नहीं। थ्री फेज में कौन कौन सा आया, सॉलिड और गैस। उसके बाद हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, N2O4 गैसियस जो है, और 2NO2 गैस। तो इसमें जो N2O4 है, देखिए एक गैस ये है, ये गैस। तो जो हमने बताया था ना अभी, गैस क्या होते हैं, वो हमेशा वन फेज में ही रहते हैं। तो दोनों गैस है, तो इसका फेज क्या हो जाएगा, फेज बराबर वन। इसके बाद हम लोग समझते हैं कंपोनेंट क्या होते हैं। तो कंपोनेंट देख लेते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट द स्मॉलेस्ट
number of the independently variable constituent by which the composition of each and other phase present can be expressed directly or in the form of a chemical equation is known as number of the component of the system। जैसे कि एग्जांपल जो है, स्क्रीनशॉट आप लोग बीच बीच में ले लीजिए फॉर नोट्स पर्पस। तो जैसे कि हम वाटर सिस्टम का एक एग्जांपल लेते हैं। वाटर सिस्टम देखिए, आइस है, सॉलिड है, वाटर है, लिक्विड है, वेपर है, गैस है, ठीक है। तो ये जो वन कंपोनेंट सिस्टम है, क्योंकि देखिए ये वाटर से ही बना है, वाटर से आइस भी बना, वाटर से वेपर, मतलब केवल वन अगर पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब केवल एक ही अणु से बनेगा, तो वो हमारा हो जाएगा वन कंपोनेंट सिस्टम। जैसे कि सल्फर देख लेते हैं। सल्फर देखिए, सल्फर के 4 पार्ट होते हैं, जैसे यस रोम्बिक, यस मोनोक्लोनिक और यस लिक्विड एंड यस गैसियस होते हैं। तो देखिए ये केवल सल्फर के अणु से बना है, यस के, ठीक है, यस मॉलिक्यूल से बना है। तो इसमें फेज जो, इसमें जो कंपोनेंट हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब फेज जानते ही हैं कि डिफरेंट डिफरेंट है, 1 2 3 4 फेज हो गए। तो अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं। NaCl सॉलिड है, H2O लिक्विड है, NaCl इंटू H2A सोल्यूशन है। देखिए इसमें सबसे पहले हम कंपोनेंट देख लेते हैं। देखिए ये जो कंपोनेंट है ये 2 से मिलके बना है, कितने से, तो 2 से। तो इसमें क्या हो जाएगा, कंपोनेंट की संख्या जो हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। वो भी कौन कौन सा, NaCl और H2O। देखिए एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन। तो इसमें फेज की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ कंपोनेंट। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली होती क्या है। देखिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंटेंसिव variable temperature pressure concentration then can be changed independently without distributing the number of phase in the equilibria। जैसे कि अगर देखिए हम लोग जानते हैं F प्लस पी बराबर C+2 होता है, यहाँ से तो जानते ही हैं। जब हमारा F का मान 0 होगा तो उसे हम नॉन वेरिएंट बोलेंगे, जब हमारा F का मान 1 होगा तो उसे यूनिवेरिएंट बोलेंगे, जब हमारा F का मान 2 होगा उसे बाई वेरिएंट बोलेंगे। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं वन कंपोनेंट सिस्टम ऑफ वाटर, समझ लेते हैं जो इसका एप्लीकेशन है। तो इसमें देखिए F प्लस पी बराबर C+2 होता है, ये तो हमें पता है क्योंकि ये फेज रूल ही होता है। तो देखिए आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड और वेपर, तो ये वन कंपोनेंट हो गया। और इसमें देखिए वन कंपोनेंट हो गया, तो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए C की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो ये कितना हो गया 3 हो गया। और इधर P को इधर हम पक्षांतर कर देते हैं, तो ये बराबर 3 - P हो गया। तो यहाँ से अगर हम P की वैल्यू 1 लेते हैं, अगर हम P की वैल्यू 1 लेते हैं, F की वैल्यू कितनी हो जाती है 2, तो बाई वेरिएंट इसे बोलेंगे। अगर P बराबर 2 F बराबर 1 हो तो इसे यूनी वेरिएंट, P बराबर 3 हो F बराबर 0 हो तो नॉन वेरिएंट बोलेंगे। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं वन कंपोनेंट सिस्टम ऑफ वाटर। तो गाइज इसको देखिए 3, ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है प्रेशर और टेम्परेचर का। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये इधर हम लोग वेपर मान लिए हैं, गैसियस है, इधर हम लोग लिक्विड मान लिए हैं, इधर सॉलिड मान लिए। ये जो बैगनी रंग वाला दिख रहा है ना, इधर वाला ये साइड ये सॉलिड है। देखिए ये जो हमारा है ये ट्रिपल पॉइंट है, तो इसे ट्रिपल पॉइंट ओ बोलते हैं, ठीक है। इसको ओ पॉइंट दर्शा दिए। ये ट्रिपल पॉइंट ओ जो होता है, ट्रिपल टेम्परेचर वो 0.008 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। और उसके बाद यहाँ पे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक ड्रॉ कर लेते हैं कर्व। इधर देखिए ये जो स्टार्टिंग होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, और ये पॉइंट जो है 374 डिग्री पे है। ये इधर देखिए इधर आइस है, इधर वेपर है, इधर सॉलिड है, देखिए इधर लिक्विड है। तो अब हम लोग इसमें कैलकुलेशन करते हैं कि देखिए ये हो गया फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। तो अब हम लोग इसमें कैलकुलेशन करते हैं नंबर ऑफ फेज, कौन बाई वेरिएंट है, कौन यूनी वेरिएंट है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यही कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें हम कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले एरिया देखते हैं, एरिया वाला पोर्शन, ठीक है। जैसे कि एरिया हम देख लेते हैं। एरिया क्या, कौन कौन सा, ए ओ, आप कोई भी ले सकते हैं। पहले AOB लेते हैं, AOB में देखते हैं। तो A और B में कितने फेज हैं, AOB
ओनली कौन सा फेज? गैस। कौन सा फेज है? ए ओ बी, ये सॉलिड वाला, ये सॉलिड, ठीक। तो वन फेज है, ठीक है, कौन सा? सॉलिड, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेते हैं अगला बी ओ सी, ये वाला एरिया, बी से ओ सी, बी ओ सी लेते हैं। तो बी ओ सी में जो होता है ये भी वन फेज है। कैसे? क्योंकि इसमें देखो ओनली लिक्विड लाई कर रहा है, लिक्विड, ठीक है, ओनली लिक्विड। और यहाँ पे देख लेते हैं बचा हुआ पोर्शन ए ओ सी है, तो ए ओ सी में वन फेज है। यहाँ पे वाइपर लाई कर रहा है, वाइपर। तो देखिए यहाँ से हमको फेज की संख्या कितनी मालूम हो गई? वन। तो एफ प्लस पी बराबर सी प्लस टू से, मतलब सी प्लस टू से, देखिए ये तो वन कंपोनेंट सिस्टम है, ये तो वन। तो इधर देखिए एफ बराबर क्या आ जाएगा? 3 माइनस पी। तो 3 माइनस पी से देखिए यहाँ पे वैल्यू पी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 2 आ जाएगी। तो ये जो एरिया होता है हमारा वो बाई वेरिएंट होता है। क्या? बाई वेरिएंट, बाई वेरिएंट। अब हम लोग देख लेते हैं कर्व को देख लेते हैं। जैसे कि कर्व कौन कौन सा है? जैसे कि हम लोग कर्व सबसे पहले देख लेते हैं ये वाला, पॉइंट ओ से ए, पॉइंट ओ ए, जो देखिए इधर देखते हैं ओ ए। अभी तक हमने एरिया डिस्कस किया था, अब हम लोग कर्व देखते हैं। कर्व क्या है? जैसे कि ओ ए वाला कर्व देख लेते हैं। यहाँ पे ओ से ए कौन कौन सा है? यहाँ पे ओ से ए देखिए ये सॉलिड है, ये गैसियस है। ओ से ए क्या है? फेज कितने हैं इसमें? फेज 2 हैं। कौन कौन सा? सॉलिड, गैस। उसके बाद हम लोग कर्व देखते हैं ओ से बी, ये वाला ओ से बी, तो ओ से बी में क्या है? लिक्विड है और गैस है। तो यहाँ पे भी 2 फेज हैं। कौन कौन सा? लिक्विड है और गैस। हम लोग ओ से सी देख लेते हैं। ओ से सी में, ओ से सी क्या है? 2 फेज है। कौन कौन सा? सॉलिड और लिक्विड। तो यहाँ से हमें कितने फेज बराबर 2 मिल गया। तो एफ बराबर 3 माइनस पी करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? 3 माइनस 2 बराबर एफ बराबर 1 आएगा। ये क्या है? यूनिवेरिएंट। क्या? यूनिवेरिएंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब हम लोग कर्व डिस्कस कर लिए, एरिया डिस्कस कर लिए। अब ट्रिपल पॉइंट देख लेते हैं। ट्रिपल पॉइंट, ये ट्रिपल पॉइंट कहाँ पे है? देखिए टेम्परेचर जहाँ पे क्या है? 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड हो और 4.58 एटीएम का प्रेशर हो, तो वो हमारा ट्रिपल पॉइंट होगा। और ट्रिपल पॉइंट पे देखिए तीनों फेज लाई कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ पे फेज क्या है? 3 फेज है। तो उसके बाद इसमें हम लोग निकालते हैं एफ बराबर 3 माइनस पी से। तो 3 माइनस 3 बराबर 0। क्या हो गया? ये नॉन वेरिएंट। क्या? नॉन वेरिएंट। इसमें एक मेटा स्टेबल स्टेट है ओ ए डैश, उसको भी देख लेते हैं। ये ओ ए डैश जो है हमारा, ये वाला ओ से ए डैश, ये हमारा मेटा स्टेबल स्टेट है। मेटा स्टेबल स्टेट जहाँ पे लिक्विड जो है हमारा वाइपर में कन्वर्ट हो जाए, वाइपर में। तो लिक्विड अगर हमारा वाइपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम मेटा स्टेबल स्टेट बोलते हैं। ये वाला देखिए यहाँ से हमारा वाइपर स्टेट, तो इसे हम सुपर कूल्ड कंडीशन भी कहते हैं, सुपर कोल्डेड। तो इसे सुपर कोल्डेड भी बोलते हैं, सुपर कोल्डेड, ठीक है। तो इसमें एफ बराबर जब हम निकालते हैं 3 माइनस पी, तो पी देखिए यहाँ पे भी तो 2 फेज है ना, तो वही कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 माइनस 2 बराबर 1। ये जो है यूनिवेरिएंट। क्या? यूनिवेरिएंट है, यूनिवेरिएंट। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा था वन कंपोनेंट ऑफ वाटर सिस्टम। उसके बाद हम लोग कुछ एक्सेप्शन सीखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या होता है जनरल सिस्टम ऑफ फेज रूल, क्या होता है हमारा? या प्लस पी बराबर सी प्लस 2 होता है। ये जो हमारा फेज रूल है ये वैलिड कब होता है? दिस इज़ नॉट वैलिड, ठीक है, ये, या दिस इज़ नॉट ट्रू इन ऑल केस। ये
हर केस पे वैलिड नहीं होता है। केवल ये तब वैलिड होता है जब हमारा वन कंपोनेंट सिस्टम हो और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या हो, डोमिनेंट हो, तब ये हमारा वैलिड होता है। नहीं तो हमारा जो फेज़ रूल होता है, फेज़ रूल फॉर मेटलर्जिकल सिस्टम, उसके लिए हमारा जो होता है F+P = C+1 होता है। तो फॉर मेटलर्जिकल सिस्टम में क्या होता है, प्रेशर हैज़ नो एप्लीकेबल इफेक्ट ऑन द फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, या तो कोई कंडेंसेशन बोल देगा, कंडेंसेशन का कंडीशन। तो गाइज यही होता है हमारा फेज रूल फॉर मेटलर्जिकल सिस्टम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, बिकॉज क्योंकि आप लोग केवल यही फार्मूला जानते हैं। अगर यहाँ पे केवल अगर प्रेशर अकेले दे दिया, प्रेशर हैज़ नो एप्लीकेबल इफेक्ट ऑन फेज, तब फंस जाएंगे। तो गाइज आप लोग ध्यान से पढ़िए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।